फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर। फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। ब्रैकेट में लिखते हैं, आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। कसमसाहट अर्थात बेचैनी, अपंगता अर्थात अपाहिजपन, धीरज अर्थात धैर्य। पर्दे पर, टीवी पर, स्क्रीन पर, वक्त, समय, कसर, कमी। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। इस काव्यांश में कैमरे में बंद अपाहिज जो आरोह भाग 2 में संकलित है। इस कविता में रघुवीर सहाय जी मीडिया की संवेदनहीनता का चित्रण करते हैं। उसने यह बताने का प्रयत्न किया है, कवि ने यह बताने का प्रयत्न किया है कि मीडिया के लोग किस प्रकार से दूसरे के दुख को भी अपना व्यापार का माध्यम बना लेते हैं। तो कवि कहता है कि दूरदर्शन वाले अपाहिज का मानसिक शोषण करते हैं। कवि कहता है कि जो दूरदर्शन वाले हैं वो उस विकलांग का मानसिक शोषण करते हैं। वे उसकी फूली हुई आंख को पर्दे पर सामान्य रूप से नहीं दिखाते, अपितु उसे और बड़ा करके दिखाने का प्रयास करते हैं, अपितु दिखाते हैं। इतना ही नहीं, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। और जब इस प्रकार से उसको बड़ा करके पर्दे पर दिखाते हैं तो उसके होठों पर एक बेचैनी तैर जाती है। तो वह मीडिया के लोग उसकी होठों पर तैरती हुई उस बेचैनी की तड़प को भी दिखाएंगे जब वह कुछ बोल नहीं पाता। इस विषय पर जब वह कुछ बोल नहीं पाता तो यह बेचैनी, यह तड़प जब उसके होठों पर आ जाती है तो सिर्फ उसकी उस फूली हुई आंख को ही बड़ा करके पर्दे पर नहीं दिखाते, अपितु उसके होठों पर उस बेचैनी को, उस तड़प को, उस कसमसाहट को भी बड़ा करके दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे? क्योंकि ऐसा करके वे दर्शकों को उसकी पीड़ा बताने की कोशिश करेंगे। वे हर संभव
एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं और एक और कोशिश करेंगे। ऐसा करके वे कोशिश करते हैं कि वह रोने लगे, वह विकलांग व्यक्ति रोने लगे और साक्षात्कार लेने वाले दर्शकों को धैर्य धारण करने के लिए कहते हैं दर्शकों धैर्य रखिए, उनको धैर्य धारण करने के लिए कहते हैं जब वह विकलांग रोने लगता है। वे दर्शकों और अपाहिज दोनों को ही यद्यपि एक साथ रुलाने की कोशिश करते हैं। आप और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। आप और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। धन्यवाद। इस प्रकार से साक्षात्कार लेने वाले दर्शकों को धैर्य धारण करने के लिए कहते हैं और वे दर्शकों और अपाहिज दोनों को ही एक साथ रुलाने की कोशिश करते हैं। तभी वे निर्देश देते हैं कि अब कैमरा बंद कर दो। यदि अपाहिज अपना दर्द पूरी तरह से अभिव्यक्त नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, क्योंकि पर्दे का समय बहुत महंगा है। पर्दे की जो समय सीमा है वह बहुत ही महंगी है। इस कार्यक्रम के बंद होते ही दूरदर्शन में कार्यरत सभी लोग मुस्कुराते हैं और यह घोषणा करते हैं कि अब आप सभी दर्शक सामाजिक उद्देश्य से परिपूर्ण इस कार्यक्रम को देख रहे थे, लेकिन इसमें थोड़ी सी कमी रह गई कि आप और हम आप और दोनों को एक साथ रुला नहीं पाए। वो क्या कहेंगे कि कार्यक्रम में बस थोड़ी सी कसर रह गई है, और वो कौन सी कसर कि हम आपको और इस अपंग को एक साथ रुला नहीं पाए। और फिर भी यह कार्यक्रम देखने के लिए जो धन्यवाद है आप सभी को, फिर भी यह कार्यक्रम देखने के लिए धन्यवाद। इस प्रकार से कवि इस कविता के माध्यम से, जो कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक में समाहित है, इस कविता के माध्यम से दूरदर्शन वालों की और समाज की संवेदनहीनता को प्रकट करता है। अब भाव विशेष में अपाहिज की बेचैनी तथा मीडिया व दर्शकों की संवेदनहीनता को दर्शाया गया है। मुक्त छंद है, उर्दू शब्दावली का सहज प्रयोग है, पर्दे पर में अनुप्रास अलंकार है और व्यंग्यपूर्ण नाटकीयता है। अर्थ ग्रहण संबंधी कुछ प्रश्न है। कार्यक्रम संचालक पर्दे पर फूली हुई आंख की तस्वीर क्यों दिखाना चाहता है? कार्यक्रम संचालक पर्दे पर फूली हुई आंख की तस्वीर क्यों दिखाना चाहता है? तो उत्तर है, कार्यक्रम संचालक पर्दे पर फूली हुई आंख की बड़ी तस्वीर इसलिए दिखाना चाहता है ताकि वह लोगों को उसके कष्ट के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बता सके, ताकि वह लोगों को उस अपाहिज व्यक्ति के कष्ट के बारे में और बढ़ा चढ़ाकर बता सके। इससे जहां कार्यक्रम प्रभावी बनेगा, वहीं संचालक का जो वास्तविक उद्देश्य है वह भी पूरा हो जाएगा।
एक और कोशिश, इस पंक्ति का क्या आशय है। तो एक और कोशिश कैमरामैन व कार्यक्रम संचालक कर रहे हैं, वे अपाहिज को रोती हुई मुद्रा में दिखाकर अपने कार्यक्रम की लोकप्रियता को बढ़ाना चाहते हैं। वे अपाहिज को रोती हुई मुद्रा में दिखाकर अपने कार्यक्रम की लोकप्रियता को और बढ़ाना चाहते हैं। इस प्रकार वे अपाहिज से मनमाना व्यवहार करवाना चाहते हैं, जिसमें वे अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। एक अगला प्रश्न है कि संचालक किस बात पर मुस्कुराता है, उसकी मुस्कुराहट में क्या छुपा है। संचालक किस बात पर मुस्कुराता है और उसकी मुस्कुराहट में क्या छिपा है। तो इसका उत्तर होगा कि संचालक कार्यक्रम खत्म होने पर मुस्कुराता है। उसे अपने कार्यक्रम के सफल होने की खुशी है। उसे अपाहिज की पीड़ा से कुछ भी लेना देना नहीं है, तभी वह मुस्कुराता है। और इस मुस्कुराहट में मीडिया की संवेदनहीनता छिपी हुई है। इसमें पीड़ित व्यक्ति के प्रति सहानुभूति नहीं है, अपितु अपने व्यवसाय की सफलता ही छिपी हुई है। इस प्रकार से इस कैमरे में बंद अपाहिज कार्यक्रम, अपाहिज पाठ की आज दूसरी अनुमति भी पूरी हुई। अब एक प्रश्न और हम चर्चा करेंगे कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता के व्यंग पर टिप्पणी कीजिए। तो इस कविता में कवि ने मीडिया की ताकत के बारे में बताया है। मीडिया अपने कार्यक्रम के प्रचार प्रसार में वह धन कमाने के लिए किसी की करुणा को भी बेच सकता है, किसी की हीनता को भी, उसकी पीड़ा को भी बेच सकता है। वह ऐसे कार्यक्रमों का निर्माण समाज के सेवा के नाम पर करता तो है, परंतु उसे इस कार्य व्यापार में ना तो अपाहिजों के प्रति सहानुभूति होती है और ना ही उनके मान मर्यादा की, मान सम्मान की चिंता होती, ना ही उनके आत्मसम्मान की चिंता होती है। वह सिर्फ अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना चाहता है और रोचक बनाना जानता भी है। रोचक बनाने के लिए वह ऊटपटांग इधर उधर के प्रश्न पूछता है और पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा को और बढ़ा चढ़ाकर बताता है। एक दूसरा प्रश्न है कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता को आप करुणा की कविता मानते हैं या क्रूरता की? तर्क सम्मत उत्तर दीजिए। तो इस कविता को हम करुणा की कविता नहीं अपितु क्रूरता की कविता मानते हैं, क्योंकि यह कविता मीडिया के व्यापार व कार्यशैली पर व्यंग करती है। दूरदर्शन कमजोर व अशक्त वर्ग के दुख को बढ़ा चढ़ाकर समाज के सामने प्रस्तुत करता है। वह कमजोर व्यक्ति की सहायता नहीं करता, अपितु अपने कार्यक्रम के जरिए वह स्वयं को समाज का हितैषी सिद्ध तो करना चाहता है, किंतु वास्तविकता में वह सिर्फ अपने व्यवसाय की सफलता को ही पूरा करता है। अतः यह कविता पूर्णतः मीडिया की क्रूर मानसिकता को दर्शाती है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रश्नकर्ता की मानसिकता कैसी होती है? तो इसका उत्तर होगा कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रश्नकर्ता की मानसिकता अपाहिज को रुलाने की होती है। वह सोचता है कि यह अपंग के साथ साथ यदि दर्शक भी रोने लगेंगे तो उनकी सहानुभूति चैनल को मिल जाएगी, इससे उसे धन व प्रसिद्धि का लाभ मिलेगा।